देश के सबसे बड़े सूबे में एक ऐसी परंपरा का प्रचलन है जिसे एक मुस्लिम शासक ने शुरू किया था, लेकिन अंग्रेजों के कब्जे के बाद इसे बंद करवा दिया गया। लेकिन ये बंद नहीं हुई, इसका रंग ढंग बदल दिया गया, मनाने का तरीका बदल दिया गया, इसे मनाने वाले लोग बदल गए, तरीके बदल गए। जिस परंपरा को जीत के लिए मनाया जाता था उसे आज ऐसा धार्मिक रंग दे दिया गया कि देश में रहने वाले दो बड़े धड़ों के बीच तलवारें खिंच गई और ये परंपरा शासन और प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। आज आपको इसी परंपरा का इतिहास बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर शहर में 67 मस्जिद मज़ारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल की भी 8 मस्जिदों को पन्नी से कवर कर दिया गया जिससे उन पर होली का रंग ना लगे। दरअसल यहाँ लाट साहब मतलब अंग्रेजों के शासन के क्रूर अफसर, जिनके विरोध में हर साल होली में ये जुलूस निकाला जाता है। पहले एक युवक को लाट साहब के रूप में चुना जाता है, उसका चेहरा ढककर उसे जूतों की माला पहनाकर एक बैलगाड़ी पर बैठाकर एक चुने हुए मार्ग पर घुमाया जाता है। इस दौरान लाट साहब पर अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंके जाते हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। छोटे लाट साहब का जुलूस सराय काइया मोहल्ले से निकाला जाता है। शहर के कई क्षेत्रों से होते हुए ये जुलूस वापस सराय काइया पुलिस चौकी पर खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह बड़े लाट साहब का जुलूस चौक से शुरू होता है। इसका रूट करीब 8 किलोमीटर का होता है, जहां कोतवाल उनको सलामी देकर नेक भी देते हैं। उसके बाद रोशनगंज, बेरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए थाना सदर बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर तक ले जाकर उसका समापन किया जाता है। इस दौरान दोनों जुलूसों के रूट में 67 मस्जिदें और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि इस दौरान धार्मिक स्थल पर रंग फेंककर कोई माहौल खराब ना कर सके। अब आप सुनिए कि असल में ये परंपरा शुरू कब हुई, कहां हुई और क्यों की गई, कैसे ये परंपरा शुरू हुई। इतिहासकारों के मुताबिक ये परंपरा शाहजहांपुर के अंतिम नवाब अब्दुल्ला खान ने 1746-47 में शुरू की थी। किले पर पुनः कब्जा करने के बाद इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने किला मोहल्ले में एक रंग महल बनवाया था, अब उसे रंग मोहल्ला कहा जाता है। अब्दुल्ला खान वहां पर आकर हर साल होली खेलते थे। तब जुलूस निकाला जाता था जिसमें हाथी घोड़े होते थे, बैंड बाजे का भी इंतजाम किया जाता था। बाद में अब्दुल्ला की मौत हो गई, लेकिन उनके ना रहने के बाद भी लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया। बाद में भारत में अंग्रेजों का शासन आया। होली पर नवाब का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन लोगों ने जुलूस निकालना बंद नहीं किया। उसके तरीके बदल गए। पहले जो जुलूस उत्सव के रूप में निकाला जाता था, अब उसे अंग्रेजों के विरोध में निकाला जाने लगा। इसका नाम नवाब साहब के जुलूस की जगह लाट साहब का जुलूस कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। यही वजह है कि 1947 के बाद से इस जुलूस में हुड़दंगई शामिल हो गई। अंग्रेजों पर गुस्सा निकालने के लिए लोग कुछ तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। लाट साहब को पीटते हुए निकालते हैं जुलूस। इस जुलूस में एक युवक को लाट साहब की उपाधि दी जाती है। उसके कपड़े उतारकर उसे पूरी तरह तिरपाल से ढक दिया जाता है। लोग उसे जूते चप्पल और झाड़ुओं से पीटते हुए शहर भर में घुमाते हैं। उसके बदले में उसको शराब की बोतलों से लेकर कपड़े और रुपये इनाम के रूप में भी दिए जाते हैं। ज्यादातर बनाए जाने वाले लाट साहब को दूसरे जिलों से लाया जाता है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं होते। ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। शहर के बीच से निकलने वाला लाट साहब का जुलूस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है क्योंकि ये मिश्रित आबादी के बीच से निकलता है। यहाँ जितने हिंदू रहते हैं उतने ही मुस्लिम भी रहते हैं। यही वजह है कि प्रशासन को यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए जुलूस की निगरानी भी
की जाती है। जुलूस के दिन सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना के लिए तैयार रहा जाता है। हालांकि इंतजामात पहले से ही ऐसे किए जाते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं इस परंपरा का एक और पहलू भी है, उस पर भी गौर करना जरूरी है, और वो है मुस्लिम समुदाय। मतलब जहां से इस परंपरा की उत्पत्ति हुई, वही लोग अब इस परंपरा का विरोध भी करते नजर आते हैं। इमाम बोले, मस्जिद और मज़ारों को ढकना ठीक नहीं। शाहजहांपुर शहर के इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने बताया कि मस्जिद और मज़ारों को ढकना ठीक नहीं। इसको ढकने से भय का माहौल बनता है और मुस्लिम समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है। करीब 4-5 साल पहले सिर्फ इतना कहकर धार्मिक स्थलों को ढका गया था कि जुलूस के बाद फौरन तिरपाल को हटा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इसको परंपरा ही बना दिया। उनका कहना है कि तिरपाल से ढकने के बजाय प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात करना चाहिए, माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे जाता है गलत मैसेज, मौलाना कासिम रजा खान। वहीं मौलाना कासिम रजा खान ने बताया, धार्मिक स्थल को ढकने वाली परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। धार्मिक स्थलों को ढकना बिल्कुल गलत है, इससे दुनिया को गलत मैसेज जाता है। धार्मिक स्थलों को ढकने पर आपत्ति है, इसको लेकर करीब 1 सप्ताह पहले डीएम को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। धार्मिक स्थलों को ढकने से शहर में भय का माहौल बन जाता है। वहीं शाहजहांपुर के सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसके लिए धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाता है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से नगर निगम टीम को सौंपी गई है। लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रशासन का मस्जिदों और मज़ारों को ढकने का जो फैसला है, वो किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि सिर्फ सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है। क्योंकि जुलूस के दौरान अगर मस्जिदों पर रंग डाल दिया जाता है तो 2 समुदाय आपस में भिड़ सकते हैं, और भिड़ने की अनुमति इस सरकार में योगी सरकार नहीं देती। क्योंकि इस तरह की हिंसा कितनी खतरनाक हो जाती है वो हम पहले भी देख चुके हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, कैसे शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद पहले तो मामले ने धार्मिक रूप लिया और फिर सियासत की भेंट चढ़ गया। खूब राजनीति हुई, पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, खूब राजनीतिक रोटियां सेकी गई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक इस हिंसा में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए और साथ ही एक आम स्थानीय नागरिक को भी चोटें आई थी। और ऐसी हिंसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुई थी, देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई जिनकी तस्वीर सामने आई थी। तो ऐसे में अगर प्रशासन पहले से ही किसी घटना को रोकने की कोशिश कर रहा है तो दोनों समुदाय को समझने की जरूरत है और प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साथ देने की जरूरत है, ना कि इस मामले को नाक की लड़ाई बनाया जाना चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।